थोड़ा सा इस तरफ लुक। हाँ, इस तरफ आइए। हाँ, थोड़ा सा पीछे। हाँ, वहां चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नंदा। थैंक यू। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज मेरी प्यारी सहेली इस दुनिया में आई थी, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी के साथ ही तो जुड़ी हुई है। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि तूने मुझे अपनी लाइफ में कभी टूटने नहीं दिया, कभी भी बिखरने नहीं दिया। जब भी मुझे अपने अनाथ होने का एहसास हुआ, तब तूने मुझे माँ, बाप, भाई, बहन सबका प्यार दिया। You gave me the entire family. ए सोनिया, मेरे बर्थडे गिफ्ट में यही दे रही है क्या? ओह नो, मैं तो तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ओह माय गॉड, अ स्पेशल गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्सन। इतना महंगा गिफ्ट लाने की जरूरत क्या थी? इसकी वैल्यू तो आंकी जा सकती है, पर तेरी वैल्यू? चल चल रहने दे, चल मैं तुझे पहना देती हूँ। चल हम लोग आज बाहर कहीं जाकर डिनर करते हैं। रहने दे रहने दे, तुम तो फोटो सेशन के बाद डिनर करके ही आओगी। और रही मेरी बात, तो मेरे बॉस ने अपने क्लाइंट को भेजा है मेरी खातिरदारी के लिए। मैं उसकी खातिरदारी करूंगी और वो मेरी। बाय द वे, तू अपने बॉस के क्लाइंट की खातिरदारी में करती क्या है? दैट्स अ सीक्रेट। इस राज को राज ही रहने दे तू, इससे मत पूछ। अगर ये राज खुल गया ना तो पता नहीं। गुड बाय। पता नहीं आखिर ये किस खातिरदारी की बात कर रही थी। कम इन। ओह सोनिया माय डार्लिंग, कम ऑन। कितना इंतजार कराया तुमने? आई एम सॉरी मिस्टर सलूजा। नेवर माइंड सोनिया, पर इंतजार का भी अपना मजा होता है ना। यू आर राइट, काफी मजा होता है। तो फिर मजा करें और थोड़ी देर इंतजार कर ले। वेरी स्मार्ट गर्ल सोनिया। यस सलूजा जी, आई एम अ वेरी स्मार्ट गर्ल। आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगा सोनिया, पहले तुम्हारे हुस्न और मेरी जवानी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। तुम इसकी क्या चिंता कर रही हो? नो, पहले दस्तखत, बाद में मस्त मस्त। ओके, एज यू विश। ओके। Here you are. Very good. थोड़ा उस तरफ, इस तरफ आइए। हाँ, क्या बात है, वहाँ चलते हैं उस तरफ। कुछ अलग हट गया। हाँ, थोड़ा सा क्रॉस। हाँ बस बस, या वेरी गुड। स्टडी। हाँ, स्टडी। ये कुछ डिफरेंट। हाँ, ये करेक्ट, वेरी गुड। कुछ क्या है ना, कुछ मुझे इस जो पीछे पोर्ट्रेट देख रही हो ना, उसके हिसाब से चाहिए। और वहां हो जाओ, इसको देख लो, इसको ध्यान में रख लो, ठीक है? आ जाओ। हाँ हाँ, वाह। स्टडी। क्या हुआ? स्टडी। थोड़ा सा पीछे। हाँ, स्टडी। हिलना नहीं। वेरी गुड। इस तरफ आ जाओ। आओ, दीवार को टच करो। हाँ, वेरी गुड। यकीन नहीं होता यार, शी इज सिंपली फैंटास्टिक। ये मॉडल तुम्हें मिली कहां से? सर, आपने जब मुझसे ये कहा खजुराहो के फौजिस मॉडल के रूप में अमेरिका भेजना है, तो मैंने सोचा
मुझे खूबसूरत मॉडल की जरूरत पड़ेगी, फेस के साथ साथ फिगर भी हो और एक्सप्रेशन भी, जो आज के मौजूदा मॉडल्स में नहीं है। सिंपली मैंने एक छोटा सा ऐड डाला और नतीजा आपके सामने है। अमेजिंग। मैं इस मॉडल से मिलना चाहता हूँ। एनी डे, कहिए तो अभी बुला लूं? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अगला सेशन कब है? कल। कल? फिर इससे मैं कल ही मिलूंगा। मेरे सपनों की रानी, मैं तुमसे मिलने जल्दी आ रहा हूँ। लुक, ओके, स्टडी, रेडी, ओके, स्माइल दो थोड़ा सा, ओके, एक और, स्टडी, रेडी, ओके, थैंक यू। हेलो। हाय, ये है अमित। हाय। और ये है मिस नंदा, जीती जागती खजुराहो। और ये वो शख्स है जो अमेरिका में हमारे देश के खजुराहो को तुम्हारे रूप में पेश करना चाहते हैं। खजुराहो के पीछे अब तुम ही हिट हो। थैंक्स। थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। आपने इन खजुराहो की मूर्तियों में जान फूंक दी है। यू आर मार्वलस। थैंक यू। देखिए, बार बार थैंक्स कह के मुझे शर्मिंदा ना करिए। आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं भी आता हूँ। ओके विकी, थैंक यू। नंदा जी, आप सोच रही होंगी मैंने विकी को थैंक्स क्यों बोला। वो क्या है कि मैंने उसे कहा था कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। वो क्यों? नंदा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझसे? हाँ। वो क्या? नंदा जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। देखो, इसमें कोई जल्दी नहीं है कि तुम जवाब जल्द दो, लेकिन देरी मत करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। नंदा, तुम जवाब हाँ में देना प्लीज। ए मैडम, कौन से ख्यालों में हैं आप? अच्छा सोनिया, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लो, सवाल भी किया तो कितना घिसा पीटा। अच्छा, तो ये घिसा पीटा सवाल है? और नहीं तो क्या। अच्छा, तो इस घिसे पीटे सवाल का घिसा पीटा जवाब भी बता दीजिए हमें। घिसा पीटा जवाब नहीं, बिल्कुल मॉडर्न जवाब है मैडम। शादी तो एक दिखावा है और लोग इसे बंधन कहते हैं, पर दरअसल ये कैद है। अपनी भावनाओं को किसी एक आदमी के पल्ले बांधने की सजा में मिली हुई कैद, और मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं तो एक आजाद पंछी हूं, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर, कभी यहां दाना चुगती हूं तो कभी वहां। तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैडम, तुमने ये सवाल आज अचानक कैसे किया? क्योंकि यही सवाल किसी ने मुझसे किया है। क्या? मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे? अरे पगली, उसने मुझसे ये सवाल किया है। किसने? अमित ने। आहा, ये चक्कर क्या है? और ये अमित कौन है? एक बिजनेसमैन है, कल फोटो सेशन में मिला था। कल सेशन में मिला और आज शादी की बात भी हो गई? कल मिला था और कल ही शादी की बात भी कर डाली। वाओ, ये हुई ना बात, चट मंगनी पट ब्याह। अच्छा सोनिया, मुझे जवाब क्या देना चाहिए? जो तेरा दिल कहता है वो तुझसे प्यार तो करता है ना? ऐसा उसने कहा। और तू उससे प्यार करती है? पहली बार कोई पहली नजर में इतना अच्छा लगने लगा है तो फिर देर किस बात की है? तुम्हारा तो एक सपना रहा है कि तुम अच्छे आदमी से शादी करके अपना घर बसाओगी। हाँ, ये मेरी माँ का सपना था। वेरी वेल, अपनी ना सही अपनी माँ के लिए उससे शादी कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? तू मुझसे अलग हो जाएगी। मुझसे अलग होगी तभी तो किसी से जाके जुड़ोगी। मी? नो वे। एनीवे, तुझे शादी मुबारक हो। थैंक यू। आप हमका याद किए साहब?
अबे कल्लू के बच्चे कहाँ मर गया था? कल्लू का बच्चा गौरी के बच्ची के साथ था। फिर वही सपना। अबे गधे के बच्चे इस सपने को हकीकत में क्यों नहीं बदल देता? अरे साहब, आपका शादी हो जाए तो हम भी गौरी का गौना कर लूंगा। अबे साले हिलना बंद कर, चल बैठ जा। नहीं, हम यही नीचे बैठ जाता हूँ। अरे साहब, आप चिंता नहीं करो। हटो अमित। जैसे मैंने काटी बिरहा की रातें, तड़प के आहें भर भर के। साहब तैयार हो गए? जी मैम साहब। उनसे कहो नाश्ता तैयार है। जी मैम साहब। हेलो हेलो माय डार्लिंग फ्रेंड, रात कैसी गुजरी मेरी जान? मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों रात भर सोए नहीं होंगे। बताना प्लीज। क्या क्या किया? वो सोनिया। बताना प्लीज। वो सोनिया कुछ नहीं। अच्छा मेरी जान, तुम मुझसे छिपाया जा रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड से? नहीं सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ब्रीफकेस दो। जी साहब। अच्छा सोनिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? व्हाट्स रॉन्ग विद हर? ई लो तोहर बेगवा। ओके। अरे नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, मैं मीटिंग में लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लूंगा। ओके बाय। साहब, एक बात पूछें? क्या है? आपने कहा था ना कि आपकी शादी के बाद हम गौरी का गुना करा लाऊं, तो जाऊं? कहा है कि पहले तो दिन कट जाते थे, अब तो दिन भी नहीं कटते। ठीक है, मैम साहब से पूछ लो, अगर वो कहती है तो चले जाना। हाँ, मैम साहब। ठीक है, चले जाओ। हाँ। लेकिन लौटोगे कब? अरे साहब, यूं गया और यूं आया। यूं ही आना। हाँ। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। May I come in, sir? ओ मोना, कमिंग। You're looking fresh, sir. लगता है पहली रात कमाल की गुजरी। मीटिंग की तैयारी हो गई? Yes, sir. फाइल? ये है। सर ये पढ़िए। ये देखिए सर, ये क्लॉज भी यहाँ लिखा है। पढ़िए ना सर। ये देखिए सर, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? वही जहाँ तुम चाहती हो। अरे तुम कब आए? अभी आया। तुमने ड्रिंक ली है? हाँ, मैंने ड्रिंक ली है। तुम्हें एतराज है? नहीं, कोई भी चीज अगर लिमिट में हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू नंदा, थैंक यू। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नंदा, खाना तो मैं खा के आया हूँ। ये क्या, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, एक फोन भी नहीं किया तुमने। नंदा, ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए था। नंदा, जो कल नहीं कर पाया आज करना चाहता हूँ। नंदा, मैं आज सुहागरात मनाना चाहता हूँ। नहीं। नंदा, तुम्हें क्या हो जाता है नंदा? तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? मुझे जवाब दो नंदा, मुझे जवाब दो नंदा। नंदा, शादी के बाद ये सब करना जायज है। तुम अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि इसके करने से तुम नापाक हो जाओगी, गंदी हो जाओगी। नंदा, नंदा, कहीं तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती? तो फिर तुम मुझे अपने नजदीक क्यों नहीं आने देती? आने देती हो, लेकिन एक हद तक। उसके बाद फिर वही पागलपन के दौरे। नंदा, मुझे जवाब दो नंदा। नंदा, मैं इन दीवार से बात नहीं कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। नंदा, मुझे जवाब दो। ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन जिस दिन तुम ये जवाब देने लायक हो जाओगी, उस दिन मुझसे बात करना। गुड नाइट।
आर यू ऑल राइट सर? मुझे क्या हुआ? वो तो आपको ही मालूम होगा। आई एम ऑल राइट। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या वाइफ से झगड़ा हुआ है? उसका तो नाम मत लो। क्यों? मोना, आज का शेड्यूल क्या है? बहुत गर्मी हो रही है। एसी तो ऑन है। क्या पता ये शायद अंदर की गर्मी हो। क्या मालूम ये अंदर की गर्मी है बाहर की। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सर आप तो बड़े शर्मीले हैं। किसने कहा तुमसे? जिसने भी कहा है, पर मैं एक बात जानती हूँ कि कपड़े के अंदर हर आदमी नंगा रहता है और एक बार कपड़ा उतार दिया तो शर्मो हया खुद ब खुद गिर जाती है। दरवाजा तो बंद कर लो। वो तो मैंने पहले से ही बंद कर दिया है। अच्छा, बहुत तेज है। नंदा, तू इस झील की तरह ही थी ना, पर जब तुझे अमित का साथ मिला, उसका प्यार मिला, तब तेरे अंदर ऐसी हलचल उठी कि तू झील से एक नदी बन गई। पर जब इस नदी को समंदर में समाने का वक्त आता है तो तेरे अंदर किस तरह का तूफान पैदा हो जाता है और क्यों पैदा हो जाता है? ले लो। अच्छा था ना जो। बहुत शरारती हो। You're really great. कहाँ से इतने अच्छे अच्छे जोक्स मालूम किए हैं तुमने? जब कंपनी अच्छी हो ना तो जोक्स भी अपने आप अच्छे ही हो जाते हैं। इसका मतलब मैं अच्छी हूँ। अच्छी? तुम तो बहुत ही अच्छी हो मोना। आई लव। नंदा, तुम कब आई? कम कम कम, जॉइन अस। कौन है ये? हाँ, ये मोना मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। और मोना, ये मेरी वाइफ नंदा। हाय। हेलो मिसेस अग्निहोत्री। हेलो। अमित, तुमने तो कहा था तुम्हारी बीवी देर से आने वाली है। तुम अपने बॉस को तुम कहकर बुलाती हो। वो क्या है कि मॉडर्न एज में आप कहना एक फॉर्मल सा लगता है, और वैसे भी बॉस और पर्सनल सेक्रेटरी के बीच की दूरी तो होनी भी नहीं चाहिए ना। इतनी नजदीकी भी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी तुम्हारे ऑफिस से उठकर तुम्हारे घर पर चली आए। नंदा! अमित, लगता है तुम्हारी बीवी को मेरा तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगा। नेवर माइंड, हम बाहर मिलते हैं। इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं है ना मिसेस नंदा? चले? यस, ऑफ कोर्स, चलें। शादीशुदा जिंदगी में अगर पति पत्नी के बीच प्यार है तो क्या सेक्स होना जरूरी है? जरूरी है। सेक्स के बिना पति पत्नी का संबंध अधूरा है। हाँ नंदा, सेक्स जरूरी है, ये तुम भी जानती हो। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित तुमसे बेरुखी से पेश नहीं आता। नंदा, अमित तुमसे दूर जा रहा है और मोना उसके करीब होती जा रही है। आज वो ड्राइंग रूम में आई, कल वो तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच सकती है। सोचो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे नहीं होने देने से कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? अमित को रोकना होगा, पर कैसे? उसे वो खुशी देकर जो वो तुमसे चाहता है। मैं तो उसे वो खुशी देना चाहती हूँ, पर ना जाने मुझे अचानक क्या हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम का हल तुम्हें ढूंढना है। और वो हल क्या है ये जानना तुम्हारी प्रॉब्लम है, अमित की नहीं। अमित की नहीं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?
नंदा, तुम एक काम करो, तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? डोंट बी सिली यार, सिर्फ पागल लोग ही साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं क्या? और तुमने मुझे जो अपनी प्रॉब्लम बताई है वो नॉर्मल नहीं है। इसका लेना देना तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ है, और मैं समझती हूँ कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है। नंदा, तुम समझ रही हो ना? हाँ, पर मैं किसी साइकियाट्रिस्ट को नहीं जानती हूँ। मगर मैं जानती हूँ, एक डॉक्टर सेन है जिनका पंचगनी में बहुत बड़ा मेडिकल आश्रम है, जहाँ करीब करीब हर एक बीमारी का इलाज पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि तुम वहां जाओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नंदा, और नंदा, जाने का कब सोच रही है? सोनिया, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या ये सब करना जरूरी है? ऑफ कोर्स करना जरूरी है। पता नहीं क्यों मैं बहुत नर्वस महसूस कर रही हूँ। अरे पगली, इसमें डरने की क्या बात है? तू अपने इलाज के लिए ही तो डॉक्टर के पास जा रही है ना? इसी का तो डर है। पता नहीं इलाज में डॉक्टर क्या क्या करेगा। व्हाट डू यू मीन क्या क्या करेगा? तुम क्या सोच रही हो नंदा? डॉक्टर तुम्हारे इलाज के लिए, वो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा थोड़ी कुछ करेगा। क्या मालूम। डोंट बी मैड। डॉक्टर लोग धरती पर भगवान का रूप होते हैं, ये तुम्हें भी मालूम है। वो तो है। तो बी रिलैक्स्ड और जाने की तैयारी करो। सोनिया, मुझे एक बात का और डर है। कौन सी बात का? अमित की एक पर्सनल सेक्रेटरी है, मोना। हाँ तो? मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो अमित पे डोरे डाल रही है। अच्छा, और अमित, उसका क्या रिएक्शन है? वो भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। ए नंदा, तू फिक्र मत कर। उस मोना की बच्ची को तो मैं ठिकाने लगा दूंगी। डोंट वरी, मुझ पर भरोसा है ना? नंदा, और अमित का टेंशन तू मत ले। तेरे पीछे मैं उसका ख्याल रखूंगी, उसे यहाँ वहां भटकने भी नहीं दूंगी। नंदा, ट्रस्ट मी। कम ऑन, नाउ स्माइल। ये हुई ना बात। चल अब पैकिंग शुरू कर दे, चल जल्दी। कल वो गांव से आ जाए तभी शुरू करती हूँ। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे पीछे कहाँ रह गए? आजा आजा, भीतर आजा आजा। मैम साहब, हम आ गया हूँ गौना करा के। हमार लोग आई। गौना? ये क्या होता है? हम आपको अभी समझाता हूँ। चल पाँव छू। और ससुरी हमार नहीं, मैम साहब का। अच्छा रहने दे, पीछे आजा। पर ये गौना होता क्या है? ये मैम साहब का सहेली है। देख रही हो ना कपड़ा लत्ता कैसन पहना है, हाँ। है? तो का अंग्रेजी सीखने का शौक है ना? ये मैम साहब तो का सिखाएगी अंग्रेजी। मैम साहब अंग्रेजी सिखाना है। हाँ, तो आप जानना चाहते थे कि वो गौना का होता है, हम आपको समझाते हैं। देखा मैम साहब, शर्म तो का होता है कि चट छेका, पर गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में क्या होता है कि सबसे पहले तो छोकरिया ढूंढो, उसके बाद बात चला, और जब बात जम जाए तो छेका करो। छेका का मतलब है मंगनी। और उसके बाद जब छेका हो जाए तो साल 2 साल भेंट करो गौना का। भेंट समझती हो ना? इंतजार। थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूँ। और जब गौना हो जाए तो कहीं तब जाकर होता है। शर्मा रही है।
पर ये गौना क्या होता है? वही तो समझा रहा हूँ। गौना का मतलब है कि बहुत साल भेंट करने के बाद, भेंट का मतलब तो आप समझती हैं, बहुत साल भेंट करने के बाद जब दुल्हनिया जो है वो मायके से ससुराल आती है तो उसे गौना कहते हैं। मैम साहब अब बहुत भेंट हो गया, आप कहें तो जाके जाओ। हंस रही है। आपका भी हो गया झट झटाझट। जाएं। थैंक यू मैम साहब। मैम साहब कुछ टूटने की आवाज आता चिंता नहीं करना, चलता हूँ, चला हो। यार नंदा, तूने भी क्या अजीब नमूना पाल कर रखा है? हाँ? मैं छोड़ूंगा तुझे दमदमा दम, आवा बैठा बैठा। और तूने क्या समझा है हमका दमदमा दम, और दिल में है तूफान भरा दमदमा दम, झटाझट झटाझट झटाझट। अरे ससुरी हमका बहुत तड़पाया तूने, आज देखा हम क्या करता हूँ। क्या करोगे जी? हनीमून। ई का होते है? ई होता है मुआ, मुआ, मुआ। धत तेरे की, ई तो हमार सहेली राधा खेतवा में रोज करत थी। कौन सहेली? अरे वो राधा। अरे राधा, अरे उसका तो ब्याह भी नहीं हुआ है और हनीमून भी बना लिया। गौरी तू तो कहीं खेतवा में? ना रज्जा तेरी कसम। सच कहते हो? हाँ। तो समझ ले, ये है तो हर खेतवा, ये है तुम और ये है हम। चला हो, यहाँ आजा, हमार बगलवा में आजा, आजा ससुरी। अरे तुम कब आए? चलो खाना लगा दूं। तुम खाना खा लो, मैं खाना खा के आया हूँ। हाँ, एक बात याद रखना, आइंदा खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो, ठीक है? बैठो। नाराज हो मुझसे? नहीं। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए। चलो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। अमित, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, पर पता नहीं क्यों। तुम्हें मालूम है, मैंने जिंदगी में कभी किसी से भीख नहीं मांगी, और ना ही आज मैं तुमसे भीख मांगना चाहता हूँ, भले मुझे ये रातें तुम्हारी मर्जी से क्यों ना बितानी पड़े। अमित, मैं पंचगनी जाना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड की शादी है। तुम्हारी फ्रेंड्स को भी इस तरह दौरे पड़ते हैं? ठीक है, कब जाओगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कब जाओगी? कल। ठीक है, जाओ, सो जाओ। अमित, तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारी खातिर ही पंचगनी जा रही हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अरे, Hello. हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मोना, ये है सोनिया, मेरी वाइफ की बहुत अच्छी फ्रेंड। और सोनिया, ये है मोना, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। हाय। हेलो। एक काम करो मोना, सोनिया को कॉफी पिलाओ, ठीक है? ओह सोनिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं एक पर्सनल मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। पक्का? श्योर। श्योर? या। ओके मोना, ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। आइए, मैं कॉफी नहीं। बनकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। मुझसे? जी हाँ। क्या बातें करनी है? अमित ने तुमसे क्या कहा कि मैं उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब सबसे अच्छी सहेली, और अपनी सबसे अच्छी दोस्त का घर किसी ने बर्बाद करना चाहा या सोचेगा भी तो मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कहलाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं। मोना, नादान मत बनो, मैं तुम जैसी लड़कियों को एक नजर में पहचान लेती हूँ। अमित से दूर रहो, यही तुम्हारी सेहत के लिए ठीक होगा। आप कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? सुना नहीं अमित ने क्या कहा? उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड होंगी तो कुछ नहीं। इस खूबसूरत चेहरे पर जब ये एसिड गिरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हाँ, तुम जरूर अफसोस करोगी कि तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली। इसे कोई धमकी मत समझना, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इनकार करके देख लो।
मैं इसका इस्तेमाल करके बताती हूँ। बोलो। हाँ या ना? हाँ, मैं अमित से दूर रहूंगी। आज ही रिजाइन करोगी? हाँ। फिर उससे कभी मिलोगी? हाँ। क्या? I mean, कभी नहीं मिलूंगी। दैट्स गुड। और रही तुम्हारी नौकरी की बात, नो प्रॉब्लम, वो मैं देख लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वादा कीजिए। क्या? आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगी। अगर तुम अमित से नहीं मिलोगी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ओके, थैंक यू। वैसे तुम काफी समझदार हो, खूबसूरत चेहरे की वैल्यू जानती हो। चेहरा खूबसूरत रहा तो काफी अमित मिल जाएंगे। एनीवे, गुड डे, गुड बाय। तुम्हारा हिप्नोटिक टेस्ट तो हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ कहने या कुछ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं बेटी। बुजुर्ग होने के नाते मैं तुम्हें बेटी तो कह सकता हूं ना। थैंक यू। देखो बेटी, सबसे पहले तुम्हें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर? एब्सोल्युटली। तुम्हारा ठीक होना तो मेरे हाथों में है, लेकिन तुम्हें कितने जल्दी ठीक होना है वो तुम्हारे हाथों में। देखो बेटा, आई नीड योर कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू माई ट्रीटमेंट, ओके? यस डॉक्टर। वेरी वेल। सफर से आई हो, थक गई होगी, आज भर आराम कर लो। मैं आई कम इन डॉक्टर? ओ शेखर, कम इन कम इन कम इन। आओ आओ शेखर, इनसे मिलो। मिसेज नंदा हमारे आश्रम में रहने आई हैं। हेलो। और बेटी, ये शेखर एक किसान है, आई मीन मॉडर्न किसान। और हमारे आश्रम में पेशेंट का इलाज करने में ये मेरी मदद करते हैं। हेलो। हेलो। जाओ बेटी, आराम कर लो। आओ शेखर, बैठो। यस डॉक्टर, क्या बीमारी है इनको? खौफ, डर, मतलब? चाइल्डहुड प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकली। इसने बचपन में अपनी मां के साथ अक्सर बलात्कार होते हुए देखा है, वो भी अपने पिता के हाथों। इस वजह से सेक्स का खौफ इसके दिलो दिमाग में बुरी तरह छाया हुआ है, और तब से सेक्स को बलात्कार समझने लगी है। शेखर, इस केस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उसे कंपनी दो, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहो। तुम हम उम्र हो, मुझसे ज्यादा बेहतर काम आओगे। उसके साथ समय बिताते हुए मुझे करना क्या होगा? देखो शेखर, उसे कॉम्प्लेक्स फ्री करो। बिना सेक्स शब्द का इस्तेमाल किए उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि सेक्स रेप नहीं है, बल्कि ये प्यार की नदी का वो बहता स्वच्छ और निर्मल जल है जिसकी कलकल से इंसान की जिंदगी में उमंगों का एक सैलाब सा बना रहता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आई थिंक सो। हाय अमित। हाय सोनिया, कैसी हो? आओ बैठो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है? बहुत परेशान हो? हाँ, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी मोना, सडनली नौकरी छोड़कर चली गई। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी का कारण मोना है। वो लड़की भला किसी को क्या खुशी दे सकती है? वो तो सिर्फ दूसरों को परेशानी देना जानती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल जब मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी और तुम मुझे मोना के पास छोड़ गए थे, तब उसके लिए 8-10 फोन आए थे, और वो भी लड़कों के। मोना जैसी फास्ट लड़कियों के पीछे तो बेवकूफ लड़के ही जा सकते हैं, और तुम मुझे बेवकूफ नहीं लगते। एम आई राइट? राइट। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अब ऐसे ही बकवास करती रहूं या ड्रिंक भी ऑफर करोगे? श्योर, व्हाई नॉट यार। फिर तो कंपनी हो जाएगी। चलो, अच्छा ही है, आज मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। बस बस पानी ऑर्डर। बस बस। Yes. Cheers.
नंदा जी, आप यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हैं? नहीं, बस यूं ही। नंदा जी, यहाँ पर जो भी मरीज आता है वो दवाओं से कम यहाँ के खूबसूरत वातावरण को देखकर ठीक हो जाता है। हाँ, दुनिया भर से लोग यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के खुशनुमा वातावरण का आनंद लेने आते हैं और आप इस बंद कमरे में घुट रही हैं। चलिए चलिए, आज मैं आपको यहाँ के खूबसूरत नजारों से इंट्रोड्यूस करा दूं। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। देखिए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं चिल्लाऊंगा और सारे लोगों को बताऊंगा कि ये जगह बहुत ही घटिया है। यहाँ के हवा में फूलों की खुशबू नहीं, यहाँ सड़े गले पानी की बदबू है। और ये शेखर मल्होत्रा बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है, जिसकी कंपनी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ, ये हुई ना सही बात। चले? चलो। अरे आंखों की गुस्ताख। गौरी, तनिक पियर देना। तनिक क्या, हम तो पूरा देना चाहते हैं, लेकिन यू टेक नो। अरे का बड़बड़ा रही है? प्याज मांग रहा हूँ ना, तो दे। ले, प्याज ले ले। प्याज दे रही है या ब्याज दे रही है? ये क्या कर रही है? करना तो तुमको ही है। अच्छा, हमका टेस्टिंग कर रही है। स्टॉप, अभी हम दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकता हूँ। ये देखा। धत तेरे की, हाय मेरी किस्मत। अरे का समझत हो, हमका अंग्रेजी नहीं आती है का? और भले बकने नहीं आती है, पर पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। हाँ, हम आज तक सोच रहा था कि हम प्रेम लीला में जो है सक्सेस काहे नहीं होता हूँ। क्या कमी है हमारे अंदर? बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी। आप लोगन के साथ भी यही होता है ना? और बातचीत का मतलब तो समझते हो ना? पर अब डरने का कोई जरूरत नहीं है, इलाज हमने ढूंढ लिया है। ये किताब कहता है कि प्रेम लीला में जो है उतावलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसका मजा लेना चाहिए। तो देखा, जैसा किताब कहता है ऐसा हम अपना पहला कदम जो है बढ़ाने जा रहा हूँ, धीरे धीरे। देखा, ये कदम हमने रख दिया है, अब देखा कमाल। संभाल के, और कोई संभालने वाला ना हो तो गजब ढा जाएगा। बस एक बात पूछूं, आप बिल्कुल छुए मुए की तरह हैं। किसी गैर के डर से आप बिल्कुल सिमट जाती हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने पति के स्पर्श से उस गुलाब की तरह खिल उठेंगी। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। इतना सोचना भी ठीक नहीं है। यू नो, इससे इंसान में कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वैसे तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, लेकिन वही इंसान खुश रहता है जो अपने कॉम्प्लेक्स पर विजय पा लेता है। तो क्या आपने अपने कॉम्प्लेक्सेस पर विजय पा ली है? ऑफ कोर्स। ये देखिए, मुझे देखकर आपको नहीं लगता कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हर फन मौला? हो सकता है ये दिखावा हो, किसी दर्द को छुपाने का। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड यू प्रॉमिस मी कि आप भी अपने कॉम्प्लेक्स पर विजय पाएंगी। कोशिश करूंगी। बस, अरे कोशिश करने से तो आधी जंग जीती जाती है। यू नो, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। या, आई नो। अच्छा, तो फिर चले? Sure. हाय अमित, लो तुमने बुलाया और मैं आ गई। तो रुक क्यों गई? और आगे बढ़ो। लो, ये क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहता था। क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूँ आइडिया बुरा नहीं है। करीब तू आके गले से लगा के अंग मोरा चूम ले ओ बलमा। करीब तू आके गले से लगा के अंग मोरा चूम ले ओ बलमा। ऐसी लगी आग कसम से तड़पे जिया मिलने को तुमसे तब की जवानी ठंडी कर जा। करीब तू आके गले से लगा के अंग मोरा चूम ले ओ बलमा। मैं हूँ मस्तानी तेरी दीवानी तेरे ख्वाबों की परी। कब से हूँ प्यासी तेरी ही तास कहती हूँ मैं खरी खरी। ओ मैं हूँ मस्तानी तेरी दीवानी तेरे ख्वाबों की परी। कब से हूँ प्यासी तेरी ही तास कहती हूँ मैं खरी खरी। भर दे नशा मेरे नस नस में ना मैं रहूँ मेरे ही बस में तब की जवानी ठंडी कर जा। करीब तू आके गले से लगा के अंग मोरा चूम ले ओ बलमा। ला 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 ला। ऐसे पहलाऊंगी मैं पिघलाऊंगी न छोड़ूंगी पिया। प्यार का रस मैं घोल दूंगी रे तेरे सांसों में पिया। ऐसे बहलाऊंगी मैं पिघलाऊंगी न छोड़ूंगी पिया। प्यार का रस मैं घोल दूंगी रे तेरे सांसों में पिया। तू है समाया मेरी आँखों में नाम तेरा मेरी आँखों में तब की जवानी ठंडी कर जा। करीब तू आके गले से लगा के अंग मोरा चूम ले ओ बलमा। करीब तू आके गले से लगा के अंग मोरा चूम ले ओ बलमा। ऐसी लगी आग कसम से तड़पे जिया मिलने को तुमसे तब की जवानी ठंडी कर जा। ला 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 ला। हमारा प्यार करना उसे धोखा देना होगा। धोखा तो उसने मुझे प्यार में दिया है, और तुम्हें प्यार न देकर मैं अपने आप को धोखा दूंगा। सोनिया, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। फिर भी अमित, कुछ मत कहो। तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये एक सच्चाई है। सोनिया, आई लव यू। आई लव यू।
मेरे सपनों को साकार कर दो, मेरे सपनों को साकार कर दो। ओ अमित, मैं तुम्हारे प्यार में बहती चली जा रही हूँ। बह जाओ। ले लो, तुम यहाँ बैठी हो। तुम्हें तो इस वक्त डॉक्टर साहब के पास होना चाहिए था। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या ठीक है? डॉक्टर साहब ने मुझे बताया तुम अचानक क्लिनिक से चली आई। व्हाट्स द मैटर विथ यू यार? कुछ भी तो नहीं। लगता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, इसलिए कुछ छुपा रही हो। नहीं शेखर, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। इतने दिनों में मैंने तुम्हारे रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त पाया है। तो फिर जल्दी से मुझे सच सच बात बताओ। शेखर, कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना? यही कि कोई लड़की मेरे अमित को मुझसे छीन रही है। ओह, तो ये बात है। इस बात से मैडम अपसेट है। नंदा, सपने हकीकत नहीं होते। वो तो ठीक है, पर मैंने यही सपना क्यों देखा? सिंपल, क्योंकि तुम अमित से दूर हो, उसकी चाहत रखती हो और उससे प्यार भी करती हो। और प्यार करने वालों के मन में अक्सर अपने प्यार को खोने का डर रहता है। तुम्हारे मन में भी यही डर है। डोंट वरी, अमित आज भी तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और गया तो समझ लेना वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम्हारे सपने की तरह वो भी एक डरावना सपना था जो आँख खोलते ही टूट गया। और वैसे भी जो प्यार धोखा दे, उसके कदमों के वो निशान समझकर भूल जाना चाहिए जो आगे बढ़ते वक्त पीछे छूट जाते हैं। पर शेखर, पीछे मुड़कर देखने पर वही निशान उसकी याद दिलाएंगे तो? ये क्या इतना सीरियस हो रही हो? वो भी एक सपने को लेकर? स्टूपिड। सच्ची में मैं स्टूपिड ही हूँ। लेकिन नंदा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान न करे कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, आगे बढ़ती चली जाना। इससे मन को तो तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अब चलो, डॉक्टर साहब ने बुलाया है। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ओके। सोनिया, जल्दी करो यार, तैयार होने में इतनी देर क्यों लगा दी? अमित, आज रहने दो। क्यों? पता नहीं क्यों, आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। जाने का मन नहीं कर रहा है? क्यों भाई? अमित, जब तक तुम मेरे साथ रहते हो तब तक तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तुम्हारे जाते ही मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं जिस राह पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ वो शायद गलत है। गलत है? चलो वहां बैठो, आओ। हाँ, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या गलत लगता है? अमित, तुम्हारे साथ प्यार के कदम बढ़ाते हुए मैं सारी दुनिया को भूल जाती हूँ, पर जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो नंदा को अपनी ओर घूरती हुई पाती हूँ। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत देखकर मेरे सारे अरमान जलकर राख होने लगते हैं। सोनिया, तुम पीछे मुड़ के देखती क्यों? और वैसे भी सोनिया, हम प्यार की राह में इतने आगे निकल गए हैं कि पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं मानता हूं सोनिया, मैं नंदा के प्रेम में अंधा बन गया था। उसी प्रेम बंधन से हमने शादी की, लेकिन शादी के प्रेम बंधन के बाद पता नहीं कब क्यों हम दोनों बिखरते चले गए और मैं तुम्हारे प्यार में रंगता चला गया। मैं जानती हूँ अमित, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैंने भी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना प्यार किया है, पर हमारे प्यार में एक अधूरापन है। अधूरापन? कैसा अधूरापन? सारा दिन मेरे साथ गुजारने के बाद रातें तो नंदा की होंगी ना? वो रातों के लायक है ही कहां? हाँ? सुनो सोनिया, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जो अधूरापन है ना, मैं जल्दी ही दूर कर दूंगा। कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगा। अब मुस्कुराओ। अब अपना हाथ मेरे हाथ में दो और अब उठो, मेरे साथ चलो। हाँ? कहाँ? बस चलो।
अरे भाई बताओ भी कहाँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आज हम तुमका एक ठा ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। का दोगे? सरप्राइज। ई का होता है? तोहार सर होता है। अरे सरप्राइज का मतलब है ई होता है। ई तो हमका रोज देत हो। अरे जालिम, जब प्यार का बारिश कर ठंडक नहीं पहुंचा सकता तो हवा का भड़कात काहे हो? छोड़ काहे दिए? हमका कुछ याद आ गया। किताबों में लिखा था हाँ? कि प्रेम लीला में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उतावलापना नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए, हैं? खेलना चाहिए। आंखें बंद करो। बंद कर ली। डूब जाओ। डूब गई। ड्रीमवा में चली जाओ। चली गई। का दिख रहा है ड्रीमवा? हम और तुम। हम और तुम? हाँ। आ जाओ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हद से। देखा, आज बिल्ली मार डाली कल्लू ने। आज गौरी के ऊपर कल्लू का रंग चढ़ गया। अब कौनो तोहार ऊपर नजर नहीं डाल सका। महाकल्लू महाराज की। अरे 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 क्यों मार रहे हो मुझे? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं। देखते तो तब ना जब इस दुनिया में होते। आप तो जनाब कहीं और ही थे। नहीं नहीं तो? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, पर तुम शायद मुझे उस लायक नहीं समझते। कौन कहता है? मैं और कौन? दोस्त समझते तो अपनी उदासी की वजह मुझे नहीं बताते। मैं कहाँ उदास हूँ? हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ। शेखर बाबू, चेहरा इंसान के मन का आईना होता है और आपकी उदासी आपके चेहरे से साफ साफ झलक रही है। बताइए ना, क्या बात है? सच में कोई बात नहीं है। ये तो सरासर बेइंसाफी है। मेरे मन की बात खुद मुझे अपना समझकर जान लेते हो और जब तुम्हारी बारी आती है तो गैरों की तरह छुपा लेते हो। वेल, शायद मैं तुम्हारे उतने करीब नहीं पहुंच पाई हूं कि तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकूं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं चलती हूँ। रुको नंदा, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह। रियली? शादी की सालगिरह मुबारक हो। इतनी खुशी की बात है और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। समझ गई, वाइफ पास नहीं है ना, इसलिए। तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? चलो फोन करके विश कर लो। वो मुझसे इतनी दूर चली गई कि फोन के जरिए भी मेरी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच सकती। You mean to say? नहीं, वो बात नहीं है। वो मेरी जिंदगी को वीरान करके किसी और के जीवन की बहार बन गई है। आई एम सॉरी शेखर। याद है तुमने कहा था कि जिंदगी में कभी भी ऐसा मोड़ आए तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, इससे मन को तकलीफ पहुंचती है। और आज तुम खुद पीछे मुड़कर देख रहे हो। कम ऑन, डोंट लुक बैक। सामने देखो तो मुझे ही पाओगे। मन छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आओ शेखर, दरवाजा बंद कर लो। वहां क्यों खड़े हो? हाँ? मेरे पास आओ। जियो। एक दोस्त होने के नाते तुमने मेरी बहुत मदद की है। जो काम मेरे हस्बैंड को करना चाहिए था वो तुमने किया। जब तुम मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी का रोल प्ले नहीं कर सकती? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। क्या तुम अपने इलाज का प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं लोगे? कम ऑन शेखर, होल्ड मी प्लीज। मुझे अपनी बाहों में ले लो। हे शेखर, कहाँ खो गए थे तुम? कहीं नहीं। लगता है नजर सामने थी मगर देख बहुत पीछे रहे थे। नजर तो सामने थी मगर देख बहुत आगे रहा था मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी?
इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? चलो कहीं घूम कर आते हैं। ठीक है, चलो। चलो। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब? ओह, आओ नंदा। कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। चेहरे पर जरा भी मानसिक तनाव नहीं है। सब आपकी मेहनत और मेहरबानी का नतीजा है डॉक्टर। नहीं नहीं नहीं, अपने पति की खातिर जल्द से जल्द ठीक होने की तुम्हारी इच्छा भी इसमें शामिल है। यू हैव बीन वेरी रिसेप्टिव, और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने पति के पास लौट सकती हो। थैंक यू डॉक्टर, मैं उम्र भर आपकी आभारी रहूंगी। नहीं नंदा, इलाज करना मेरा पेशा भी है और धर्म भी है। यू डोंट हैव टू फील ओब्लाइज। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आया। अब तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रुक सकती हो, और चाहो तो घर जाने की तैयारी भी कर सकती हो। इट्स अप टू यू। आई थिंक मुझे घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। जो पेशेंट हमारे पास आए हुए उनकी सबका बायोडेटा है। ये मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये सारे लोगों का बायोडेटा पढ़ लो। हाँ ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। ओह, जा रही हो? जी। अपना ख्याल रखना बेटी। जी। अरे ये क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब, जन्म देने वाले ने तो मेरे मन मस्तिष्क पर खौफ लिख दिया था। आपने उस खौफ को दूर करके एक नया जन्म दिया है मुझे। इस हिसाब से तो आप मेरे पिता ही हुए ना। शेखर जी, इसे स्टेशन तक छोड़ाओ। ओके। और जब तक ट्रेन ना छूटे वहीं रहना। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। यहाँ रहो या इलाहाबाद। लाइए। अमित, उठो, 8 बज रहे हैं। 8 बजने दो ना। ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऑफिस मतलब तुमसे अलग होना? अलग तो होना ही है, दोबारा मिलने के लिए। What do you mean दोबारा? एक बार मिल गए, अब अलग नहीं होंगे। अमित, ये तो एक दिन होना ही था। अचानक एक दिन कोई आएगी और तुम्हें मुझसे छीन ले जाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा ये अधूरापन मैं दूर करके रहूंगा। हाँ, बताया तो था, पर ये नहीं बताया कि कैसे। कैसे? तुमसे शादी करके। क्या? सोनी, मैंने सोच लिया है, मैं नंदा को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। मगर अब मगर बगर कुछ नहीं। ये मेरा फैसला है और मैं जानता हूं जो मेरा फैसला है वो तुम्हारा फैसला है। चलो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ऑफिस के लिए देर? वो तो हो ही चुकी। हाँ। अब मैं दौड़ू।
हेलो हेलो सोनिया डार्लिंग, वेयर आर यू? सलूजा जी, कब आए दिल्ली से आप? अरे दिल्ली से नहीं डार्लिंग, बस यूं कहो कि दिल्ली से आ गया। तुमसे मिलने का दिल जो कर रहा था। बाय द वे, तुम्हारा बॉस कहाँ है? आपको तो ऑफिस से पता ही चल गया होगा। हाँ वो तो पता चला मुझे ऑफिस से कि वो पेरिस गया हुआ है। तुमने के साथ में? जी नहीं। एनीवे, तुम्हारे बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रखा है, साइन करने के लिए आ जाऊं? जी नहीं, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर क्यों? क्योंकि आज ही मैंने खुद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट। शादी? डोंट जोक सोनिया, शादी और तुम? मैं जोक नहीं कर रही हूँ सलूजा जी। तो किसको बेवकूफ बना रही हो? अगर बेवकूफी बनाना होता तो आपको कब का बना चुकी होती, पर आज तो मैं तो क्या खुद बेवकूफ बनने का फैसला कर लिया है? शायद कभी कभी बेवकूफ बनने का मजा ही कुछ और होता है, ऐसा मैंने सुना था। और आज मैंने सोचा कि मैं महसूस करके देख लूं अमित के साथ मिलकर। अमित? सोनिया, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हो रही कि तुमने फैसला किया, पर अफसोस इस बात का है कि तुमने फैसला मुझे छोड़कर किसी और के हक में किया। वरना ये ऑफर तो मैंने भी तुम्हें किया था, याद है? याद है, पर बात यह है सलूजा जी कि आदमी शादी अपनी मर्जी से करता है, और वो शादी उसी से करता है जो उसका मन पसंद हो। और मेरा मनपसंद तो हमेशा अमित ही रहा है, आप नहीं। शुक्र है कोई तो है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सोनिया। थैंक यू। डोंट वरी सोनिया, कॉन्ट्रैक्ट तो मैं वैसे भी साइन कर दूंगा, लेकिन अपनी शादी में बुलाना मत भूलना मुझे। और रही बात तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल की, या उसका जिक्र भी कभी हमारी जुबान पर नहीं आएगा। थैंक यू मिस्टर सलूजा, थैंक यू वेरी मच। अरे आ गई मेम साहब। मेम साहब आ गई। कैसी हो गौरी, कैसे हो कल्लू? अरे हम तो फाइन है, और ये तो सुपर फाइन है। साहब कहाँ हैं? जब से आप गई हैं साहब का टाइम टेबल ही बदल गया है। टाइम टेबल बदल गया है? क्या मतलब? कुछ नहीं। मतबल ई कि साहब कभी घर आवत हैं और कभी नहीं भी आवत हैं। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। ये कहाँ बके जा रही है? कछु नहीं मेम साहब, ये कहाँ कहती है कहाँ करती है, हमका कुछ समझ में नहीं आता है। जाके खाना गरम कर। मेम साहब बड़ी फूल। मेम साहब देखा, टेंशन लेने का कोनो जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आप हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। नहीं कल्लू, मैं खाना साहब के साथ ही खाऊंगी। आओ, मजा आ गया। शरीर कहीं के। कैसी रही? हाँ? तुम मुझे खिलाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें क्या है? ये लो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। बच गए। हेलो, हाय सोनिया, गेस हू? नंदा, तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, कैसा रहा? सब ठीक है। गुड। अच्छा सोनिया, अमित कहाँ होगा, कोई आइडिया है? नहीं तो उसे ऑफिस में होना चाहिए। नहीं, वहाँ नहीं है। तो घर ही आता होगा। हाँ शायद। बाय द वे सोनिया, वो मोना का चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, वो तो कब की रिजाइन करके हमेशा के लिए चली गई। थैंक गॉड एंड थैंक यू वेरी मच। वो तो मेरा फर्ज था नंदा। अच्छा सोनिया, अगर अमित का फोन आए तो उसे बता देना कि मैं घर आ गई हूँ। यस ऑफ कोर्स। अच्छा फिर कल मिलते हैं, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय। अमित, तुम घर जाओगे? क्या? मेरा घर तो ये है। सिर्फ घर ही क्या, पूरा संसार यही है, तुम्हारी बाहों में। ओह अमित, आई लव यू। I love you I too. love you very I love much. you too. हाय, वेलकम होम। तुम कब आई? आज शाम को। पर तुम कहाँ रहे पूरा दिन? आज ऑफिस में बहुत मीटिंग थी। नाराज हो मुझसे? किस बात पर? ये बात तो तुम्हें मालूम है और मुझे भी मालूम है। मुझे नहीं मालूम,
तुम क्या कह रही हो? अमित, अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई स्वेयर। अच्छा, पंचगनी से अपने दोस्त से गुरु मंत्र सीख के आई हो? ऐसा ही कुछ समझ लो। दिखता तो नहीं, समझने से क्या होगा? दिखाओ। नंदा। छोड़ ना जाना रे
का कमाल है। ओ अमित, आई लव यू। सपना था। कल्लू। जी आया मैम साहब। कल्लू। जी मैम साहब, बुलाया आपने? देखो मैं सोनिया के यहाँ जा रही हूँ। हाँ इस बीच अगर साहब का फोन आए हाँ या वो खुद आ जाए तो उनसे कह देना कि मुझे सोनिया के यहाँ कांटेक्ट करें, ठीक है? जी जी और हाँ, गौरी से भी कह देना। जी कह दूंगा। कल्लू। क्या हुआ? कल्लू, हाँ तो हमारे साथ ऐसा ना करब ना, कैसा? जैसा साहब मेम साहब के साथ। अरे कैसन बात कर रही है गौरी? हम अगर तोहर संग ऐसा करेंगे तो भगवान का हमका माफ करेंगे हैं? हम कभी तोहर साथ ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगे गौरी, कभी नहीं। घर फोन लगा रहे हो? अरे नहीं, ऑफिस फोन लगा रहा हूँ। सक्सेना को बोल रहा हूँ कि आज ऑफिस नहीं आऊंगा, सारी मीटिंग अटेंड कर लेगा वो। हाँ हेलो सक्सेना। हाँ देखना बाबा, सारी मीटिंग अटेंड कर लेना। हाँ हाँ, मैं बीच बीच में फोन करता रहूंगा। और एक बात और, अगर मेरी वाइफ का फोन आए तो बोल देना मैं मीटिंग में बिजी हूँ, ठीक है? याद रखना। ओके। हाँ हाँ, आज की छुट्टी, आज की छुट्टी आपके साथ। सोनिया। अरे ले। क्या कर रहे हो? छोड़ो। सोनिया। नंदा। तुम मुंबई कब आई? क्यों, सोनिया ने तुम्हें बताया नहीं? लेकिन तुम अंदर कैसे आई? शायद सोनिया ये भूल रही है कि इस घर की एक चाबी अभी तक मेरे पास भी है। तुमने ठीक कहा था सोनिया कि तुम मेरे पति का ख्याल रखोगी। तुमने सिर्फ ख्याल ही नहीं रखा बल्कि उसे अपना ख्याल भी बना लिया। मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे हार दिया था ना, खुद मेरे पति के गले का हार बन गई। वाह सोनिया वाह। नंदा, वो चुपचाप बैठी है, तुम कुछ भी बोली जा रही हो। इस जगह अगर तुम मुझे इस तरह अपने दोस्त के साथ देखते तो तुम भी यही करते। नहीं, मैं थैंक्स कहता, थैंक्स, और यहाँ से चला जाता, और इसी बहाने तुमसे पीछे भी तो छूट जाता। क्या? और तुम इस लायक हो भी क्या कोई मर्द तुम्हारे साथ ये पल गुजार सके? अमित! चिल्लाओ मत। सोनिया, तुमने अमित को बताया नहीं? क्या बताया नहीं? कि मैं पंचगनी क्यों गई थी? क्यों गई थी? तुम तो अपने दोस्त की शादी में गई थी। नहीं, मैं पंचगनी गई थी अपना इलाज कराने। सोचा था वहाँ की वादियों से थोड़ा बाहर चुरा कर लाऊंगी और अपनी ब्याहता जिंदगी को गुले गुलजार कर दूंगी। पर यहाँ तो पहले से ही खिजा मेरे इंतजार में आबाद है। तुम तो ये डिजर्व करती हो। कोई भी औरत ये डिजर्व नहीं करती। औरत? तुम औरत हो ही कहाँ? अधूरी हो, अधूरी। अमित, तुम अपने गुनाहों की वकालत में मुझे गाली दे रहे हो। मैं अधूरी थी, हूँ नहीं। इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? थोड़े दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी भी क्या बेसब्री थी? बेसब्री थी। एक मर्द अपने आप को कितने दिन रोक सकता है? मैं एक मर्द की नहीं, एक पति की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारा पति था, हूँ नहीं। क्या? हाँ। ये रहे तलाक के पेपर्स, तुम्हारे सिग्नेचर के लिए तरस रहे हैं। अमित, ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना सोनिया कि एक दिन मैं तुम्हें हसीन सरप्राइज दूंगा। यही है वो सरप्राइज। बहुत खूब। क्या खेल खेला है किस्मत ने, और इस खेल में खिलाड़ी है मेरे पति और मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं तो बस एक फुटबॉल बनकर रह गई हूँ। इससे पहले कि तुम्हें किक लगे, इन पेपर्स पे साइन कर दो। जो अपनों के ही हाथ लूट गई हो, वो भला किसी को क्या दे सकती है? हाँ, एक चीज दे सकती हूँ मैं, मेरी जान। तब तो तुम्हें मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही अदालत में जाने की। नंदा, कुछ मत कहो सोनिया, बल्कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी।
अपनी ये दास्तान किसी को मत बताना, वरना लोग दोस्त बनाने से डरने लगेंगे। ऑल द बेस्ट। नंदा, नंदा क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो नंदा? छोड़ो मुझे जाने दो। पागल हो गई हो क्या? नंदा मेरी बात सुनो। नंदा, नंदा मेरी बात सुनो। मुझे जाने दो। पागल हो गई हो? तुम? हाँ मैं। ये तो अच्छा हो मैं सही वक्त पर आ गया, वरना सही नहीं, बहुत गलत वक्त पर आए हो तुम। मर जाने दो मुझे। मगर क्यों? तुम तो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी, फिर क्या वजह है आत्महत्या करने की? मैं तो नॉर्मल हो गई हूँ, पर हालात नॉर्मल नहीं है। मैं समझा नहीं। मेरे पति मेरी बेस्ट फ्रेंड की बाहों में जा समाये हैं। नंदा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें इस बात का दर्द नहीं होना चाहिए, मगर हाँ, इतना सदमा भी नहीं होना चाहिए कि तुम खुद अपने हाथों से अपनी जान ले बैठो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम उन हाथों को काटकर फेंक दो जिन्होंने तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे अरमानों का गला घोटा है। नासूर समझकर मुंह मोड़ लो, खुद जियो और समझ लो कि वो मर गए तुम्हारे लिए। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है शेखर। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। नंदा, याद है मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि भगवान न करे तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए जैसा कि आज आया है, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, हमेशा आगे चलती रहना, इससे मन को तकलीफ कम होगी। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे पति ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तो इस बात का डर उनको होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। गलती उनसे हुई है तो सजा तुम क्यों भुगतो? इस भरी दुनिया में अकेले जीना भी तो एक सजा है शेखर। शायद, लेकिन तुम अकेले कहाँ हो? नजर उठाकर देखो, शायद तुम्हें अपना कोई साथी मिल जाए जो तुम्हारा हम सफर, हम राही, हम नवाज बनने के लायक हो। नंदा, तुम्हारे वहां से जाते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं अपने आप से दूर जाना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने ये देश छोड़ने का फैसला किया और यहाँ मैं तुम्हें आखिरी सलाम करने आया था। यहाँ आकर देखा कि तुम अपनी जिंदगी को ही गुड बाय करने जा रही हो। नंदा, तुम इस धरती पर सलामत रहो, किसी के साथ रहो, कहीं भी रहो, मैं जी लेता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता। लो शेखर, मैंने अपनी नजरें उठाकर देख लिया और मेरे सामने मेरा एक साथी खड़ा है। क्या वो मुझे मेरा हम सफर, हम नवा, हम राही कबूल करेगा? हाँ? तुम वापस आ गई? हमेशा हमेशा वापस जाने के लिए। यही है ना तलाक के पेपर्स? लो, इन पे मैंने साइन करके अपनी जिंदगी को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रिजाइन कर दिया है। मुबारक हो। और हाँ, मुझे भी मुबारकबाद दो। क्यों? क्योंकि यही तलाक के पेपर्स मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है। गुड बाय। अमित, शिखर, आज की रात कुछ मत बोलो, हमारी धड़कनों को आपस में बातें करने दो। तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे को महसूस करेंगे, सिर्फ महसूस।
अमित, कहो एक बात कहूँ? कहो। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? नंदा से कंपटीशन करना है क्या? नहीं, तो फिर? बात यह है अमित कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ। क्या? माँ? मेरे बच्चे की? ये क्या कर रहे हो? आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करना चाहता हूँ।